क्या हुआ जब यह लड़की 12 साल तक एक शापित मंदिर के अंदर थी और इस घटना के 12 साल बाद मैंने इस मंदिर का दरवाजा खोला और देखा तो सभी गांव वाले डर गए। वास्तव में इस लड़की के साथ क्या हुआ, मैं आज आपको सब कुछ बताऊंगा। वीडियो जब आप शुरू करें तो सभी लोग कमेंट में हर हर महादेव लिखें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को दबा दें ताकि आप सबसे पहले ऐसे रहस्यमयी वीडियो देख सकें। दोस्तों, यह घटना एक छोटे से गांव थाना की है। राजस्थान में एक बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर था। ग्रामीणों ने कहा कि यह मंदिर पूर्वजों के समय से शापित है और इस मंदिर का दरवाजा 12 साल बाद खुला है। मंदिर के खुलने के बाद इसे एक बार खोला जाता है और फिर एक बार अर्चना की जाती है और फिर मंदिर का दरवाजा 12 साल के लिए बंद कर दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वर्ष 1982 में जहां सभी ग्रामीण बहुत खुश थे क्योंकि वे अपने त्योहार के दौरान कबीरानी कर रहे थे और उस दिन 12 साल बाद मंदिर के दरवाजे खोले जाएंगे। गांव में एक परिवार रहता था। एक आदमी जिसका नाम सुरेश था, उसकी पत्नी शांति थी और उनकी एक 12 साल की बेटी श्रद्धा थी। 12 साल बाद राठौड़ परिवार भी यह देखकर बहुत खुश हुआ। इस मंदिर का दरवाजा खुला, तभी उनके त्योहार का दिन आया और मंदिर का दरवाजा खुला। फिर सभी गांव वाले दोस्त बन गए। बहुत अच्छी तरह से साफ सफाई की और महादेव की पूजा की आरती करने लगे और प्रार्थना की कि हे भोलानाथ शिव शंकर, आपका आशीर्वाद हमेशा इसी तरह बना रहे मेरा गांव। इस तरह 1 महीने तक पूजा होती रही और मंदिर के दरवाजे खुले रहे। गांव वालों ने एक कैबिनेट बनाई। अब मंदिर को फिर से 12 साल के लिए बंद करने का समय आ गया। जांच की गई कि कोई भी मंदिर के अंदर न घुस जाए। पता नहीं कैसे उनसे गलती हो गई और सुरेश की 10 साल की बेटी सम्मान पूर्वक मंदिर के अंदर ही रह गई और मंदिर का दरवाजा 12 साल के लिए फिर से बंद कर दिया गया। जिसके बाद सुरेश को खबर मिली कि उनकी बेटी लंबे समय से गायब है। जब सुरेश नहीं जा रहा है, श्रद्धा को मंदिर की याद आती है, लेकिन यह सुनकर कि मंदिर का दरवाजा भी 12 साल बंद है, सुरेश का सिर घूम गया। वह मंदिर के पुजारी से प्रार्थना करता है कि कृपया थोड़ी देर के लिए मंदिर का दरवाजा खोल दें ताकि मेरी बेटी बाहर आ सके। अगर इस मंदिर का दरवाजा दोबारा खोला जाता है 12 साल पहले की लड़की के लिए, पूरे गांव वाले इस खतरे में पड़ जाएंगे। तब सुरेश ने उनकी बात सुनी और छाती पर पत्थर रखकर गांव वालों को लेने का फैसला स्वीकार कर लिया। हमारी बड़ी गलती यह कैसे हुई कि गांव वाले सभी बहुत अच्छे थे, लेकिन वे यह प्रथा उनके पूर्वजों के समय से चली आ रही है और वे कुछ नहीं कर रहे हैं। उसके बाद समय बीतता जा रहा है। गांव वाले सोच रहे हैं कि क्या श्रद्धा अभी भी उस मंदिर के अंदर जीवित है। हर कोई इंतजार कर रहा है। वर्षों बीत गए, मंदिर का दरवाजा बंद हो गया, फिर से खोला गया और सभी ने अपनी आंखों से देखा कि श्रद्धा के साथ क्या हुआ। फिर जब इस घटना के 6 साल बीत गए तो सभी गांव वालों ने सोचा कि श्रद्धा इतने सालों में मर गई होगी। मृत्यु हो गई और इसी बीच सुरेश के परिवार में एक बेटे का जन्म हुआ जिसे पाकर राठौड़ परिवार बहुत खुश था, लेकिन अभी भी श्राद्ध के लिए रो रहा था। वे भी उत्सुकता से 12 साल बीतने का इंतजार कर रहे थे। फिर समय के साथ 12 साल पूरे हो गए। सभी गांववासी उनके सामने एकत्रित हो गए। मंदिर और पुजारी ने 12 साल बाद मंदिर का दरवाजा खोला और फिर गांव वालों ने मंदिर के अंदर जो देखा उसे देखकर उनके होश उड़ गए, जिससे सभी गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए कि श्रद्धा 12 साल तक कैसे जीवित रही। तभी श्रद्धा गांव वालों की आवाज सुनकर बाहर आई। तभी राजू के परिवार ने श्रद्धा को अपने सीने से लगा लिया। श्रद्धा को कोई बदलाव या खुशी नहीं दिख रही थी क्योंकि उसके परिवार की महामाया खत्म हो गई थी। साथ ही पिछले 12 वर्षों से इसी मंदिर में कैद होने के कारण वह भगवान की भक्ति में इतना डूब गया कि मोह माया के बंधन से पूरी तरह मुक्त हो गया। और यह भी एक रहस्य था कि वह आखिरी बार क्या खा रहा था या क्या पी रहा था। 12 वर्ष या इन महादेवों की त्रिमूर्ति के कारण श्रद्धा आज भी जीवित है। उसके बाद 12 वर्ष बाद जब श्रद्धा उस मंदिर से बाहर निकली तो उसने साधु का जीवन चुना और वह अलग अलग तीर्थ स्थानों पर भटकती रही और भगवान का स्वभाव हमेशा उससे दूर रहा। फिर इस घटना के 1 महीने बाद उस मंदिर का दरवाजा फिर से 12 साल के लिए बंद कर दिया गया। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।